नमस्कार। आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के हमारे इस ई लेक्चर का विषय है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के का प्रारंभिक जीवन। पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरे जीवन चक्र को देखा था। ये जाना कि उनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई और हमने ये भी देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन, वाणी और कर्म ने तत्कालीन भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में जो उत्तेजना पैदा की सामाजिक न्याय के रूप में, वो उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की। और आज इस ई लेक्चर में हम उनके लेखन और उन पे पड़े प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में किस प्रकार का लेखन किया और किस प्रकार का प्रभाव उनके ऊपर तत्कालीन समाज और विद्वानों का पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन का अध्ययन हमने किया, जहां हमने जाना किस प्रकार उनका जीवन चक्र रहा, किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा उन्होंने प्राप्त की। आज हम जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार का लेखन किया। भीमराव अंबेडकर जीवन भर जो असमानता या जाति प्रथा का जो एक बुरा चेहरा उन्होंने देखा, उसके कारण उनकी जो पीड़ा थी वो अनटचेबल्स या दलितों के प्रति बहुत अधिक रही और आगे चल के उन्होंने अपना सारा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित किया। इसलिए उनके लेखन में भी इस जो दलितों की पीड़ा बहुत अधिक नजर आती है। उन्होंने दी अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स पुस्तक लिखी। उन्होंने एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स लिखी। उन्होंने शूद्रों के ऊपर हु वर द शूद्रास, हाउ दे केम टू बी द फोर्थ वर्ना इन द इंडो आर्यन सोसाइटी लिखा। महात्मा गांधी के साथ जो अस्पृश्य जो समस्या थी या जो ये दलित समाज था, उनका जो विवाद था, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स लिखा। उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटीज लिखा। उन्होंने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने गांधी एंड गांधीज्म पे भी एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने चूंकि वो जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था, इसलिए उन्होंने द गॉस्पेल ऑफ महात्मा बुद्ध लिखी। उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखी और इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी जो रचनाएं या ग्रंथों की रचना अपने जीवन काल में की। और ये भी उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर के लेखों, उनके ग्रंथों, उनके भाषणों का जो संग्रह है, कुल 11 खंडों में महाराष्ट्र सरकार द्वारा द बाबा साहेब अंबेडकर स्पीचेस एंड राइटिंग्स के अंतर्गत भी छापा गया है। तो बहुत सारा जो साहित्य उनका चारों ओर बिखरा था, उनको एक 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 बुक फॉर्म के अंदर इकट्ठा करके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा समाज को दिया गया। महात्मा गांधी के साथ जो उनके विवाद थे और उन्होंने अपनी बातों को जिस प्रकार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, उसको उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन पर बहुत सारे जो है प्रभाव पूरे समाज के और प्रमुख व्यक्तियों के रहे, वो भी जानना बहुत रुचिकर एक कार्य है। अंबेडकर के व्यक्तित्व के निर्माण और उनके चिंतन के विकास पर उनकी पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, उनकी उच्च शिक्षा, पाश्चात्य जगत की उनकी यात्राएं, अतीत के महान धार्मिक और सामाजिक सुधारकों तथा समकालीन महान व्यक्तियों से जो उनका संपर्क था, उन सभी का असर उन पे नजर आता है। अंबेडकर को शिक्षित होने का जो संस्कार है तथा पौराणिक अंधविश्वासों एवं धार्मिक कुरीतियों से मुक्त होने की जो प्रेरणा थी, वो उनके स्वयं के परिवार से ही मिली थी, क्योंकि उनके पिता भी इस प्रकार की जो है जाति प्रथा के जो ये बुरा पक्ष था, उससे बहुत एक तरह से वो उसका विरोध करते रहे जीवन भर। तो वो असर अंबेडकर पे भी नजर आता है। अपने स्कूली जीवन में अंबेडकर के ऊपर हिंदू धर्म, हिंदू समाज और जो सवर्ण समुदाय के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, लेकिन दूसरी ओर उनके जो शिक्षक पेंट से
केलुस्कर या अंबेडकर, जिनका उनके ऊपर बहुत अधिक असर रहा और उनके जो मानवीय और जो अ, जो अच्छे गुण थे उनके विकास में इन शिक्षकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति की थी, उससे भी वो बहुत प्रभावित थे और इसीलिए अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली थी। संत कबीर, जिनको कि धार्मिक क्षेत्र में जिन्होंने ज्ञान मार्ग के महत्व को समझा, धार्मिक आडंबरों और व्यक्ति पूजा का उन्होंने बड़ा खुल के विरोध किया। संत कबीर का भी बहुत अधिक असर अंबेडकर के ऊपर देखा जा सकता है। अंबेडकर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से भी बहुत प्रभावित थे और उनकी भी कई शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण किया। ज्योतिबा फुले ने वेदों की अपौरुषेयता, ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता, हिंदू धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था, मनुस्मृति की समाज व्यवस्था आदि की जो बहुत ही कटु आलोचना की थी, उसका उनके ऊपर बहुत असर था। फुले ने स्त्रियों और शूद्रों की अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया था और इसी को आगे अंबेडकर ने भी अपनाया था। महात्मा गांधी तथा महादेव गोविंद रानडे, दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनका असर अंबेडकर पे नजर आता है। हालांकि अंबेडकर महात्मा गांधी के प्रतिद्वंदी के तौर पे भी दिखे, लेकिन वो महात्मा गांधी की बहुत सारे दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी की सत्याग्रह की पद्धति से वो बहुत प्रभावित थे और उन्होंने दलित उद्धार संबंधी आंदोलनों में इस पद्धति को अपनाया था। रानाडे की जो राजनीतिक बुद्धिमत्ता को उन्होंने ग्रहण किया था और उसको आगे चल के उन्होंने इस अपने लक्ष्यों को तय करने के लिए यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, ये सीख भी रानाडे से ली। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन में जॉन डीवे और बुकर टी वॉशिंगटन जैसे विदेशी विचारकों का भी बहुत असर नजर आता है। जॉन डीवे ने सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा एवं सामाजिक संघर्ष की भूमिका को महत्व दिया था, जिस कारण डीवे से उन्होंने इस विचार को ग्रहण किया और सामाजिक समस्याओं के हल के लिए एक ऐसा व्यावहारिक रास्ता ढूंढा जाना चाहिए जो समाज के सभी सदस्यों को स्वीकार हो, ये उन्होंने डीवे से सीखा। बुकर टी वॉशिंगटन एक नीग्रो संप्रदाय की समानता के अधिकार के लिए संघर्षरत रहे थे और इससे उनको भी दलितों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। तो एक बहुत बड़ा जो एक वर्ग था जिसने उनको प्रभावित किया। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के असर उन पे पड़े, लेकिन उन्होंने हर जो अच्छी चीज़ को ग्रहण करने की एक इच्छा शक्ति दिखाई और इसीलिए आने वाले समय में अंबेडकर भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे। तो इस रूप में आज हमने देखा उनके किस प्रकार का लेखन किया और उन पे किस प्रकार का असर पड़ा, जो कि उनके आगामी राजनीतिक कार्यक्षेत्र में परिलक्षित हुआ।